और आइए बिहार के बाद आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं, जहां तनख्वाह को लेकर आग लगाई गई और अब एक्शन शुरू हुआ। सैलरी पर संग्राम के पीछे साजिश का खुलासा हुआ है कि इसके पीछे गहरी साजिश और षड्यंत्र था। यह जो आग लगाई गई, सड़कों पर निकलकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां फूंक डाली गई, यह सब षड्यंत्र का हिस्सा था। यह सब ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके किया गया। योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू किया। देखिए, सब चेहरा बंद किए हुए थे, नकाबपोश आप देख रहे हैं। ये सब नकाबपोश चेहरा छिपाए हुए थे क्योंकि इनकी पहचान ना हो। ये पत्थर चला रहे थे, ये आग लगा रहे थे, लेकिन चेहरा ढक रखा था। पुलिस ने सबको चिन्हित कर लिया है, सबकी पहचान शुरू कर दी है। कौन कौन उग्र हिंसा में शामिल था, कौन आग लगा रहा था, कौन गाड़ियां फूंक रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, सबकी पहचान हो रही। देखिए जरा, सबने रुमाल बांधा हुआ है, चेहरा छिपाया हुआ है। पुलिस इस उग्र प्रदर्शन के बाद सीसीटीवी निकाला है। उस कंपनी में जिसमें घुसे लोग और तोड़फोड़ की है, उसका सीसीटीवी मिल गया। तस्वीरें सीसीटीवी में है, सबकी पहचान की जा रही है। तोड़फोड़ करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिसने कानून को हाथ में लिया उसे पुलिस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक आम मजदूर जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो आग नहीं लगाता है। एक ये तस्वीर आई है, देखिए, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। इन लोगों की पहचान की जा रही है। अब गिरफ्तारियां शुरू हुई। पुलिस ने चिन्हित करके गिरफ्तारियां शुरू की हैं, जो जो कैमरे में दिखाई दिया। नेता था, अरे मैं नहीं लेकर जा रही है। सैलरी को लेकर दिल्ली के पास जो कोहराम मचा है, उस पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या सैलरी के नाम पर संग्राम के पीछे साजिश थी? क्या मजदूरों की आड़ में उपद्रवियों ने हंगामा किया और नोएडा की सड़क और फैक्ट्रियों में उत्पात मचाने लगे? हर कोई मानता है कि कामगारों की सैलरी बढ़ना चाहिए, उन्हें सुविधाएं और सहूलियत मिले और जायज मांगों पर उन्हें आवाज उठाने और प्रदर्शन का भी हक है। लेकिन जो श्रमिक अपनी मेहनत के लिए कल पुर्जे से कार बनाता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कल कारखानों में घंटों पसीने बहाता है, क्या वो अपनी मांग के लिए आग लगा सकता है? आम लोगों और पुलिस का खून बहा सकता है? पुलिस को भी सुराग मिल गया है कि श्रमिकों को ढाल बनाकर कुछ लोगों ने हिंसा को हवा दी और नोएडा में माहौल खराब करने की साजिश रची। सवाल यह है कि सैलरी बढ़ानी थी तो अपनी मांग रखी जा सकती थी, प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन आग लगाना कहां तक जायज था? दूसरी चीज, पुलिस की नजर सब पर थी। बाकायदा कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही थी। इस हिंसा के बाद पुलिस ने मीटिंग की है, डीजीपी और एडीजी वो आप देख रहे हैं, जिन्होंने बैठक की और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई धड़ाधड़। मांग तो मानी गई, लेकिन हिंसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है 300-350 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली से सटे नोएडा में सैलरी को लेकर बवाल और कोहराम मचा। इसके पीछे बड़ी और एक सोची समझी साजिश की बात सामने आई। पुलिस को साजिश से जुड़े कई अहम वीडियो और डिजिटल सुराग मिले।
चेहरा ढककर कई युवक नोएडा में उपद्रव और आगजनी करते दिखाई दिए। कुछ नकाबपोशों ने श्रमिकों की भीड़ को ढाल बनाकर हिंसा को हवा दी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अफवाह फैलाई और लोगों को एकजुट किया। पुलिस को जांच में ऐसे कई वीडियो और व्हाट्सएप चैट मिले जिसमें कहा गया है कि सबको लाठी डंडे लेकर आना है और पुलिस पर हमला करना है। एक उपद्रवी ने तो लाठी डंडों के साथ मिर्ची पाउडर रखने को भी कहा था। 50 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हैंडल बनाए गए जिनका मकसद ही श्रमिकों को भड़काना और नोएडा में हिंसा फैलाना था। इन सबूतों के आधार पर योगी की पुलिस हिंसा के मास्टरमाइंड को खंगाल रही है, ढूंढ रही है। इस मामले में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और 7 एफआईआर दर्ज हुई। डीजीपी लखनऊ कंट्रोल रूम में से नोएडा के हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा पथराव और आगजनी से हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। नोएडा के अलग अलग 36 सेक्टरों में आरएएफ समेत भारी पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो पुलिस की साइबर यूनिट सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है और अफवाह फैलाने या हिंसा की साजिश रचने वालों पर शिकंजा कस रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नोएडा के कमिश्नर क्या कह रहे हैं और डीजीपी क्या कह रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जांच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। तो कल बवाल हुआ, आज भी आशंका और अंदेशा पुलिस को था, इसलिए पुलिस ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। चप्पे चप्पे पर तैनात थी, आरएएफ तैनात की गई थी, कई और पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट हुआ था। लेकिन नोएडा में आज देखिए क्या तस्वीर सामने आई। नोएडा में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा जो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस को लगा प्रदर्शन उग्र ना हो जाए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस बाकायदा समझा रही थी क्या आपको नहीं करना है, आपकी मांगे मानी जा रही है। और चाहे कोई अगर कोई बात ऐसी होती है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में एक FIR पंजीकृत करेंगे और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टाइम के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो तुम्हारी वाजिब मांगे है उस पर काम चल रहा है शासन प्रशासन का। अगर आपको काम करना हो तो आप इन करके आराम से काम करने जाओ। अगर आपका काम नहीं करना है आज की तो आप छुट्टी ले लो, दोनों ऑप्शन आपके पास हो। लेकिन सड़क में कोई उदंडता अभद्रता अगर करोगे तो कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एकदम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी के भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे। पुलिस लोगों को समझा रही थी, दूसरी तरफ कुछ और कंपनी के बाहर श्रमिक प्रदर्शन कर रहे थे, यहां भी पुलिस मौजूद थी।
यहां भी पुलिस मौजूद थी। पुलिस बाकायदा एलानिया के जरिए लोगों को समझा रही थी। बताइए अपने अलावा जो आपकी इंटरनल मांगे हैं वो ये समय नहीं है उन्हें उठाने का। अगर वो आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, हम एहतियात के साथ बैठ कर उस चीज का समाधान करवाएंगे। शांति बनाए रखें। अगर अशांति करेंगे तो वो ठीक नहीं है, आपके भी हित में नहीं है, वैसे भी हित में नहीं। इसके अलावा जो आपकी अब इस पूरे हिंसा और बवाल पर सियासत भी शुरू हो गई। सियासतदान भी सवाल उठाने लगे। अखिलेश यादव ने कहा सीएम मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल प्रचार करने गई थी पुलिस या वनस्पति खोज रही थी? अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा तो इस गद्दी से उतर कर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा जो लोग जाति और परिवार के नाम पर समाज को बांटते हैं वो कभी विकास नहीं कर सकते। जिन्होंने माफिया और दंगों को बढ़ावा दिया उनसे विकास और रोजगार की उम्मीद करना एक सपना है। राहुल गांधी ने कहा नोएडा की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ है वो इस देश के मजदूरों की आखिरी चीख थी। जब तक वेतन इस रफ्तार को पकड़ पाता तब तक ये बेकाबू महंगाई उसका दम घोट देती है और उसे कर्ज के गहरे दलदल में डुबो देती है। मंत्री ने कहा सपा नंदगोपाल नंदी ने कहा सपा और कांग्रेस के अराजक गुंडों ने प्रदर्शन की आड़ में शांति और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रची, लेकिन असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि 7 पीढ़ियां अपराध का नाम सुनकर कांप उठेंगी। चंद्रशेखर रावण ने कहा मजदूरों का यह आक्रोश कोई अचानक नहीं हुआ। सालों से चले आ रहे शोषण, कम वेतन और लगातार अनसुनी की गई आवाजों से विस्फोट हुआ है। रोटी, सम्मान, अधिकार ये भीख नहीं, मेहनत कश का हक है। अनिल राजभर कह रहे हैं सरकार मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद पहुंच चुका है, हम बाकी और शांतिपूर्ण समाधान निकालने में सक्षम हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम है, 12,000 रुपए सम्मानजनक मजदूरी नहीं है, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता है। वो कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा बवाल में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं भी मांग करता हूं कि मजदूरी बढ़े। सुनिए जरा इस हंगामे पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। नोएडा में बड़े पैमाने पे अन्याय होने जा रहा है मजदूरों के खिलाफ। अगर अन्याय मजदूरों पर होगा और व्हाट्सएप पे क्या चला है तो धीरे धीरे ये सरकार अगर जन भावना को दबाएगी तो वो कहीं तो अपनी बात रखेंगे। बांटने वाला व्यक्ति जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति कभी विकास के बारे में नहीं सोच सकता। जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और दंगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। वो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आप लाठियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस चलवा रहे हैं, ये अत्याचार है, अन्याय। ये केवल और केवल भाजपा के समय में पूरी तरीके से आम आदमी, गरीब आदमी, दलित समाज जो अम्बेडकर जी के अनुयायी है, जो उनके जो पूरा प्रदेश देश चल रहा है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। कल तक हमारा जो श्रमिक बहुत शांति से अपना काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान कर रहा था, अचानक ये घटना कैसे घटी? उस पर फिर 2 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना मेरठ और नोएडा से, और उनका संपर्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से होना। हर बिंदु पर हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। अपनी निकम्मापन को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए हर बात पर पाकिस्तान, हर बात पर मुसलमान। भाई आप कह रहे हो कि हमको हमारी तनख्वाह सैलरी बढ़ाई जाए और सरकार ने 3,000 रुपए से ज्यादा बढ़ाया एक पहली बार में, तो सरकार क्या करे? एक आदमी तो है नहीं कि इकट्ठा उसको दे दे, सबकी सैलरी बढ़नी है उसी के आधार पे ना। राइट, अब आपको बताऊं कि जिला अधिकारी ने बाकायदा वर्कर्स के साथ बैठक की, वो तस्वीर है। डीएम ने श्रमिकों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की, उनकी मांग क्या है वो मांग सुनी। हमारे सहयोगी अंकित नोएडा में थे, श्रमिकों के घर तक पहुंचे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए, वो घर जाकर क्या बातचीत कर रहे हैं और श्रमिक किस हाल में, किस स्थिति में रहता है। यहां पर वो वर्ग रहता है जिस वर्ग का जरूरत सबको है, लेकिन उस वर्ग के लिए सोचने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। घरों के बाहर ये चूल्हे जो हैं ये नए नए हैं। ये चूल्हे इसलिए हैं क्योंकि गैस इतनी महंगी है कि पहुंच से बाहर है।
यहीं पर खाना बनाना है, यहीं पर सोना भी है, यहीं पर बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें पढ़ाई भी करनी है, यहाँ पर सब ये कपड़े रखे हुए। हस्बैंड हमारे बीमार रहते, वो अभी कभी कर लिया नहीं किया, उनके तो कोई ना के बराबर है। जो कुछ जिम्मेदारी डिफेंड करती है हम पे करती है। तो ये बताइए कि खर्चा कैसे चलता है घर का? भैया ऐसा है, कभी कर्ज ले लिया, कभी किसी से उधार ले लिया। पूरा दिन आप करीब काम करती हैं, दिन में 1-1.5 घंटे के लिए वापस आती हैं? क्योंकि छोटी सी बच्ची है इसलिए आना पड़ता है हमें। छुट्टी मिलती नहीं है, एक भी हर कंपनी में छुट्टी है, संडे की शनिचर की छुट्टी नहीं देते हैं। पैसे वही 8,000 9,000 तो वही 10,000 कुछ रुपए आते हैं छुट्टी जी। 30 ड्यूटी कर लो, महीना बिना छुट्टी के। चटनी से रोटी खाते हैं, सब्जी भी नसीब नहीं होती है। गैस इतनी महंगी है, पैसा है ना इतना, बच्चे पाले अपने कैसे पालें, दवाई गोली करवा दें इनकी। सिर्फ इस बात को पता लगाने की आवश्यकता है कि ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या इनका जीवन बेहतर किया जा सकता है थोड़ा सा भी? क्योंकि अगर शायद ये किया जा सके तो पुलिस को उन साजिशकर्ताओं की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और आइए उसके बाद सरकार ने सुनी और उसके बाद इन श्रमिकों की तनख्वाह में इजाफा किया गया। नियम के तहत अब क्या तनख्वाह होगी जो यहां यूपी में नोएडा में काम करते हैं। पहले देखिए जरा, पहले जो अकुशल थे उनको 11,313 मिलते थे, अब बढ़ने के बाद यूपी में हो जाएंगे 13,690। ये भी अलग अलग उसमें होंगे, जो जहां नगर निगम है, जो दूसरे जिले उनमें कम हो सकता है। 13,690 अब होगी, और जो दूसरे अन्य जिले वहां सैलरी 12,356 होगी। जो अर्ध कुशल लोग हैं उनकी अभी तक थी 12,445, अब हो जाएगी 15,050, और दूसरे जो यूपी के जिले वहां 13,591 होगी। ये बड़े जिलों की बात हो रही है। जो स्किल्ड कुशल जो श्रमिक हैं उनकी अभी तक तनख्वाह थी 13,940, बढ़कर हो जाएगी 16,868, और दूसरे जिले यूपी के हैं उनमें होगी 15,224। आइए अब आपको सुनाता हूं ये फैसला लिया गया, डीएम क्या कह रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी लेबर के क्या कह रहे हैं। उनको भी बढ़ाया गया है और इसके संदर्भ में अच्छा खासा वेतन बढ़ाया गया है। काम किया जाएगा, उसमें डबल पेमेंट होगी, साप्ताहिक अवकाश होगा। अगर साप्ताहिक अवकाश पे भी काम किया जाता है उसमें भी डबल पेमेंट होगी। जो भी खाते में पेमेंट है, जो भी वेतन है 10 तारीख के पहले माह में जो है खाते में पहुंचेगा। साथ में वेतन पर्ची भी दी जाएगी। इस तरह की कई सारी चीज़ें, जैसे कि यौन उत्पीड़न के लिए जो समस्त जो कमेटियाँ हैं वो गठित कर दी गई हैं, एंड उसमें महिलाएं उनकी अध्यक्षता करेंगी। इन सबको सभी इंडस्ट्रीज को भी विस्तृत रूप से इन सभी निर्देशों को चस्पा करने के लिए भी कहा गया है नोटिस बोर्ड पे। गुड़गांव के कंपैरिजन में नोएडा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है, इसलिए नोएडा में उससे वहाँ पे 35% वृद्धि किया है, यहाँ पे 21% किए हैं। और इसके साथ साथ पहले यूनिफॉर्म रेट होता था पूरा प्रदेश में, एक ही रेट था मिनिमम वेज का, अभी इसका 3 डिफरेंशियल वेजेस कर दिए हैं, रेट्स कर दिए गए हैं।